साथियों नमस्कार, मैं रामेश्वर लाल टेलर अपनी नेटवर्क पाठशाला में आपका अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूं एक ज्वलंत समस्या पर चर्चा करने के लिए। दोस्तों, पूरा विश्व और भारत आज एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। एक छोटे से वायरस ने हमें घुटनों पे ला दिया है। दोस्तों, कोरोना के पहले, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा रही थी। कोरोना ने हमारी इकोनॉमी को शटडाउन कर दिया। कल कारखाने बंद हो गए, हमारा टूरिज्म समाप्त हो गया, फिल्म इंडस्ट्री रुक गई, आईटी इंडस्ट्री बंद हो गई। चारों तरफ चिंता, चारों तरफ गुस्से का माहौल, चारों तरफ डिप्रेशन का माहौल, गमगीन माहौल छा गया। लेकिन दोस्तों, मैं खास तौर से अपने नौजवान साथियों से अपील करता हूं, मैं उनका आह्वान करता हूं कि यह संकट तो आया है, ऐसे संकट से हम पहले भी उबर चुके हैं। आपको याद दिलाता हूं, आपको ले चलता हूं 100 साल पहले, 1918 में जब स्पेनिश फ्लू आया था। स्पेनिश फ्लू ने हमारे उस समय के हमारे एंसेस्टर्स को लगभग 1,70,00,000 लोगों की जान ले ली थी। लेकिन हमने उस समय भी उससे मुकाबला किया और हम आगे बढ़ते रहे। मुझे विश्वास है, मेरे नौजवान साथियों पर भरोसा है कि आप उठो, जागो, आप एक शक्तिपुंज हैं। आप ये कहेंगे कि हमारी शक्ति को हम कैसे खोजें? कोई और नहीं खोज सकता मेरे साथियों। इसका सिर्फ एक ही सूत्र है, एक सूत्र है एक्सेप्टेंस, स्वीकारोक्ति। यही एक्सेप्टेंस आपको मदद करेगा अपने भीतर डाइव करने में, अपने भीतर अपने आप की शक्तियों को खोजने में। भारत ही नहीं अपितु पूरा विश्व, जहां पे कई जॉब लॉसेस हो चुके हैं। दोस्तों, इसका निवारण हमारे पास में है। कोरोना तो आया, लेकिन इस कोरोना के संकट ने, इस अनिश्चितता के माहौल ने हमें एक चुनौती भी दी है, और इस चुनौती को अवसर में बदलने का काम हमें करना है। सिर्फ जरूरत है इस समस्या को स्वीकार करना, चिंतन करना है। दोस्तों, आपको अपने आप को स्वयं मोटिवेट होना पड़ेगा, स्वयं मोटिवेट होना पड़ेगा। आपकी मदद आपको स्वयं को करनी पड़ेगी। ऐसे माहौल में स्वाभाविकतः एक प्रश्न उठता है कि हम क्या करें। चारों तरफ ऐसा लगता है कि जैसे कोई जॉब नहीं है। दोस्तों, पुनः इकोनॉमी का दरवाजा खुल चुका है, इकोनॉमी पटरी पे आने लगी है, लेकिन पूर्ववत स्थिति लाने में बहुत समय लगेगा। मैं चाहता हूं मेरे दोस्तों, एक सुनहरी किरण जो हमें नजर आ रही है, उस सुनहरी किरण की तरफ मैं आपका ध्यान लेने जा रहा हूं। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग हमारे नौजवानों की समस्या का समाधान है। नेटवर्क मार्केटिंग या एमएलएम मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग कई संभावनाओं को जन्म दे रही है। जरूरत है इस बात की कि हमारे नौजवान अपने पैशन को एक प्रोफेशन में कन्वर्ट करें। नेटवर्क मार्केटिंग सबके लिए बन गया है, इसकी अपार संभावनाएं हैं। विशेष तौर से मैं कहता हूं कि यह एक नया स्टार्टअप है। यह एक ऐसा स्टार्टअप है मेरे एंटरप्रेन्योरियल फ्रेंड्स के लिए, जिसमें वो अपनी प्रतिभा को कार्यान्वित कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यह एक ऐसा वर्चुअल स्टार्टअप है जिसमें किसी निवेश की जरूरत नहीं है। जब निवेश की जरूरत नहीं है
तो इसमें कोई रिस्क नहीं है, इसमें कोई लॉस नहीं है। आप अपना बिजनेस स्वयं बिल्ड कर सकते हैं अपने घर में, एक ऑफिस क्रिएट करके एक कोने में एक टेबल पर। जरूरत है तो सिर्फ एक मोबाइल की जिसमें इंटरनेट कनेक्शन हो, एक लैपटॉप की, और आप अपना एक विशाल स्टार्टअप इंडस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे मेरे दोस्त जिनकी तनख्वाहें कम हो गई है, जिनका सैलरी कट हो गया है, जिनकी 33% 40% तक तनख्वाह कम हो चुकी है, उन्हें जरूरत है एक्स्ट्रा मनी की, उन्हें जरूरत है एक्स्ट्रा पैसे की। उनके लिए भी 2 घंटे का अगर वो समय निकालते हैं तो इसमें अपार संभावनाएं नजर आ रही है। ये उनके लिए भी ठीक है। जो मेरे जो यंग स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, उन्हें अपने आप को इस नेटवर्क मार्केटिंग के सिद्धांतों से वाकिफ करना पड़ेगा। मैं कहता हूं कि अगर वो 4 घंटे पढ़ते हैं तो शुरू करें सिर्फ आधा घंटा इस नेटवर्क मार्केटिंग को समझने में, इस नेटवर्क मार्केटिंग की कल्चर को अपने आप में ढालने के लिए वो आगे आ सकते हैं। मेरे दोस्तों, आप समझेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग तो बदनाम हो चुका है। कुछ हद तक आप सही कह रहे हैं। कुछ चंद धोखेबाज कंपनियों ने इस पवित्र बिजनेस को, इस बेहतरीन बिजनेस को चोट पहुंचाई है। लेकिन दोस्तों, आज हमारी सरकार पूरी तरह से सजग है। सरकार ने गाइडलाइंस जारी करी है, सरकार और एक कानून लाने वाली है। यही एक संभावना है नेटवर्क मार्केटिंग की, जिसमें लाखों करोड़ों लोग, करोड़ों जॉब्स जो है फिर उत्पन्न होने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, मैं एक बात कहता हूं आपसे, नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ जोड़ने का बिजनेस नहीं है। यह एक बड़ी गलत धारणा है कि हमें चेन क्रिएट करनी है, हमें लोगों को जोड़ना है। दोस्तों, गहराई से मैं चाहूंगा कि आप चिंतन करें। यह नेटवर्क मार्केटिंग कैरेक्टर बिल्डिंग की संस्था है, यह नेटवर्क मार्केटिंग टैलेंट बिल्डिंग की संस्था है, और यह नेटवर्क मार्केटिंग अपने आप में एक भरोसे की संस्था है। आप कहेंगे कि टैलेंट बिल्डिंग, इसका अपना एक डिफॉल्ट कैरेक्टर है। जो इस नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ा हुआ है, यह लीडर बनाने की संस्था है। अगर लीडर स्वयं अपना विकास चाहता है, यह विकास तभी संभव हो पाता है जब उसके नीचे वाले लोग ऊपर उठेंगे। ये ऊपर वाले को नीचे उठाने की प्रक्रिया है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये इससे बेहतरीन बिजनेस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है। आप कहते हैं, मेरे से पूछ सकते कि संभावना क्या है? विपुल संभावना है मेरे दोस्तों। विश्व प्रसिद्ध कंसल्टेंसी फर्म केपीजी और हमारी इंडस्ट्रीज की संस्था फिक्की, इनका मानना है कि नेटवर्क मार्केटिंग भारत में आज 7,800 करोड़ रेवेन्यू दे रही है। 2025 तक ये रेवेन्यू 64,000 करोड़ हो जाएगा, यानी कि 8 गुना बढ़ने की संभावना है। दोस्तों, ये सर्वे हुआ था कोरोना काल के पहले। मैं आपको बताता हूं कि अभी परिदृश्य बदल चुका है। इस परिदृश्य में लोग फिजिकल से डिजिटल हो चुके हैं, वर्चुअल मीटिंग्स हो रही है, वर्चुअल सेमिनार्स हो रहे हैं, और धीरे धीरे लोगों का रुझान जो है नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ या डायरेक्ट सेलिंग की तरफ बढ़ रहा है। मेरा ऐसा मानना है, डायरेक्ट सेलिंग के एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि नेटवर्क मार्केटिंग हिंदुस्तान में 2025 तक लगभग 20 गुना बढ़ने वाला है। जो बिजनेस वॉल्यूम आज 8,000 करोड़ है, यह बिजनेस वॉल्यूम आने वाले 5 साल में मेरे दोस्तों 1,60,000 करोड़ होने की पूरी संभावना है। 1,60,000 करोड़ होने की पूरी संभावना है। अब आप जरूर सवाल करेंगे कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में फर्क क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को प्रॉफिट कहां से आने वाला है? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इसको कहते हैं। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में नेटवर्कर एक सेलिंग नहीं कर रहा है। दोस्तों, नेटवर्कर सिर्फ परचेजिंग कर रहा है, नेटवर्कर खरीदारी कर रहा है।
ये ऐसा बिजनेस है जिसमें हर एक नेटवर्कर खरीदारी करता है और खरीदने से ही उसको जो प्रॉफिट मिलता है वो उसके पास आता है, जो उसके जीवन व्यापन के लिए संपन्नता का काम करता है, पूरी तरह से उसके जीवन व्यापन की मदद करता है। मैं आपको एक इलस्ट्रेशन देता हूं, एक उदाहरण बताता हूं कि आखिरकार ट्रेडिशनल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा कैसे जनरेट होता है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग की मैं बात करता हूं आपसे। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में फैक्ट्री से कोई आइटम प्रोड्यूस होता है, उस आइटम की यूनिट कॉस्ट है 50 रुपए। जब वो कंज्यूमर तक जाता है तो वो कॉस्ट हो जाती है 100 रुपए। ये 50 रुपए जाता कहां है दोस्तों? ये 50 रुपए जो है, ये जो बिचौलिए हैं हमारे, जो इंटरमीडियरीज हैं, स्टॉकिस्ट हैं, एजेंट हैं, होलसेलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और हमारे रिटेलर्स हैं, उनके बीच में यह कमीशन के रूप में बढ़ जाता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा बिजनेस है जिसमें एक बायर जो है वो कंज्यूमर भी है, एक बायर जो है वो एक डिस्ट्रीब्यूटर भी है, एक बायर वो होलसेलर भी है। सारे लोगों का एक समूह है ये, जिसमें ये 50 रुपए, क्योंकि सारा काम वो खुद कर रहे हैं, ये 50 रुपए उनमें बढ़ जाता है। मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं कि संभावनाएं विपुल क्यों है। एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल एफएमसीजी कंपनी है हिंदुस्तान में, उसका सालाना रेवेन्यू लगभग 50,000 करोड़ है। अगर यही कंपनी, दोस्तों सुनिएगा, यही कंपनी नेटवर्क मॉडल के रूप में अपने आप को परिवर्तित कर देती है ट्रेडिशनल मार्केटिंग मॉडल से, तो दोस्तों एडिशनल कम से कम 10 लाख जॉब्स ये क्रिएट कर सकती है, जिसमें हर एक नेटवर्कर को जो इससे जुड़ा हुआ है वो आराम से 30 से 40 हजार रुपए का पे आउट हर महीने प्राप्त कर सकता है, जो कि एक सही जिंदगी जीने के लिए पर्याप्त है। ये विपुल संभावना है दोस्तों। अब प्रश्न उठता है कि हम कैसे चुनें, किस नेटवर्क मार्केटिंग से हम जुड़ेंगे, कौन सी कंपनी से हमको जुड़ना है, कौन सी कंपनी अच्छी है। तो इस बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। पहली बात, जो कंपनी अपने अच्छे प्रोडक्ट्स बना रही है, जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स बना रही है, जिसकी रेंज बहुत ज्यादा है, जो बहुत रिलायबल हैं, हमें उस कंपनी के ऊपर ध्यान देना। यह पहला गुण उसका होना चाहिए कि वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करे। एक एक्रोनिम आपको मैं बताता हूं, कार, सी कंज्यूमेबल्स, ए अफोर्डेबल। ऐसे कंज्यूमेबल्स जो कि अफोर्डेबल हैं और साथ ही साथ वो रिपीटेबल हैं, जिनको बार बार हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसी कंपनी जो इन आइटम्स को प्रोड्यूस कर रही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, जिस कंपनी का अपना स्वयं का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कंपनी स्थायी होती है, उस कंपनी को हम रिलाई कर सकते हैं। वो बनी इसीलिए है कि उसको आगे चलना है। तीसरा महत्वपूर्ण विषय कि कंपनी की अपनी दूरदृष्टि होना बहुत जरूरी है। कंपनी के एक विजन होना बहुत जरूरी है कि अगले 5 साल में कंपनी अपने आप को कहां देखना चाहेगी। अगर आज कंपनी का टर्नओवर 2000 करोड़ रुपए है तो मैं समझता हूं कि 5 साल में कंपनी की विजन होना चाहिए कि वो अपने टर्नओवर को 10 गुना 15 गुना करे। एक ब्लूप्रिंट उसका ऐसा होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ दोस्तों, यह कंपनी ऐसी हो जिसके प्रमोटर्स, जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर्स, सीएमडी, वो वैल्यू बेस्ड हो, जो वैल्यूज का वो पालन करते हो, जो इथिकल हो। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बिंदु एक आता है कि जो लोग इस कंपनी से जुड़े हुए हैं, जो नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, उनको जो पे आउट मिल रहा है वो पे आउट समय से मिलना चाहिए। अगर कोई कंपनी इन मानदंडों पे खरी उतरती है, हमें उस कंपनी को ज्वाइन करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, एक उन्होंने उद्घोषणा करी थी बहुत ही कुछ दिनों पहले कि बी वोकल फॉर लोकल। हिंदुस्तान को, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। अतः
मैं आपसे और एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, ऐसी कंपनी जो सारे सामान हिंदुस्तान की धरती पर निर्माण कर रही है, हमें उस कंपनी के साथ जुड़ना है। साथ ही साथ दोस्तों, मैं अपनी बात को बहुत ही बखूबी मैं समझता हूं कि आपके सामने रख पाया हूं। मुझे पूरी आशा है कि आने वाला समय भारत के लिए बहुत सुनहरा समय है। एक नई रोशनी की किरण जो है आने वाली है। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग हिंदुस्तान के नौजवानों के लिए वरदान साबित होने वाला है। मैं इस मौके पे श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आप के पीछे पूरी जनता है, भारतवर्ष का हर नागरिक आपके इस उद्घोषणा का पालन कर रहा है, वोकल फॉर लोकल। अतः मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप ऐसी नीतियों को लाएं जिससे स्वदेशी सामान को अपनाने में लोगों को प्रेरणा मिले। ऐसी नीतियों की हम आपसे अपेक्षा करते हैं और हमें पूरा भरोसा है कि आने वाला युग, आने वाला समय पुनः स्वर्णिम युग होगा हिंदुस्तान के लिए। इसी के साथ साथियों, मैं आपका धन्यवाद करता हूं।